रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हम इसको सीधा रखना कैसे करेंगे? और अंदर लोड करके क्या करना है? सिर्फ ये दबा। अगर ये कहीं पे भी ऑफ द पेज पड़ी हुई है, आप इसको पेज के ऊपर लाना चाहते हैं और सेंटर पे लाना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और फिर P प्रेस करेंगे और वो फिर पेज के सेंटर में आ जाएगा। बेहतरीन हो, ठीक है। अच्छा, अब आप ये जो है ये घूमी हुई है, हम इसको सीधा करना चाहते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसके ऊपर एक क्लिक करें और फिर दूसरा क्लिक करें और इसकी जो ये एंकर्स है ना कॉर्नर्स के ऊपर, वो एरो हेड्स बनते हैं और फिर आप उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह भी सीधा किया जा सकता है, या आप यहाँ पे ऊपर 270 लिखेंगे जो कि -90 होता है, तो वो भी उसको सीधा करें। 270 या -90 बेसिकली 360 डिग्रीज होते हैं ना, और ये टेढ़ी हुई है, आप इसको सीधा करना चाहते हो तो 90 डिग्रीज पे कर लेंगे -90। ये कुछ प्रेस किया तो याद है क्या? वैसे उस पे दोबारा क्लिक करो, एक अभी आ गया ना ये वाह वाह करना चाहिए। सबने सीधा कर लिया गाइस? यार अब ये इसका मकसद ये है इस सेशन का कि आप अपने आइडियाज को ना डिजिटाइज कर सकें, उसको डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लेकर आ सकें। ठीक है, ये मैंने स्केच अपने हाथ से बनाया, आप लोग भी अपने हाथ से बना सकते हैं। मेरा हाथ इतना साफ नहीं, आप लोगों का होपफुली हैंड स्केच अच्छा है। ठीक है, अच्छा हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। ये एक रोबोट है, मेरी अपनी दुनिया का। अच्छा, हम इसको ना बेसिक शेप्स से बनाएंगे। ठीक है, आप इसको फर्स्ट लुक में देख सकते हैं, इसके अंदर स्क्वायर्स हैं और सर्कल्स हैं। ठीक है, ये वेव है, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। हम इस पूरे को ना सिर्फ स्क्वायर से और सर्कल से बनाएं। ठीक है, तो स्टे विद मी। और सबसे पहले मैं आपको टूल्स का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ जो हम यूज़ करेंगे। एक पिक टूल है यहाँ पे। ठीक है, ये आप जब आपने ये सिलेक्ट किया होगा, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे आप उसको मूव अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर हिला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी यही है। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट यही होगा। ठीक है, इसके अलावा शेप टूल है, ये ऑब्जेक्ट्स की शेप को ऑल्टर कर सकता है। इसके अलावा क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल हम यूज़ करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे रोबोट को और इसके इर्द गिर्द इस तरह एक रेक्टेंगल बना दें। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो वो सब कुछ उड़ा देगा और सिर्फ उसको रहने देगा। ठीक है, तो क्रॉप एरिया पे हाँ जी, क्रॉप एरिया के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इस तरह आप उसके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर डबल क्लिक करेंगे और वो सब कुछ उड़ा देंगे। ठीक है, इसके अलावा उसके नीचे ये एक मैग्नीफाइंग टूल बना हुआ है। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करके किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो उसको जूम इन कर लेंगे। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हैं रोबोट के फेस के इर्द गिर्द बनाने फेस को। ठीक है, और राइट क्लिक दबाने से वो जूम आउट कर लेता है, लेफ्ट क्लिक से वो जूम इन करता है, राइट क्लिक से वो जूम आउट कर लेता है। इसके अलावा हाँ, अगर आप लोग माउस यूज़ करते हैं तो फिर उससे आप फास्ट कर सकते हैं, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करेंगे तो वो जूम इन जूम आउट करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो बेसिकली इलस्ट्रेशन करते हैं, उनके ऊपर हम बाद में आते हैं। आर्टिस्टिक टूल है, इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल जो है वो स्क्वायर्स और ट्रायंगल, ये स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कल टूल है, वो सर्कल बनाने के लिए और एलिप्सिस बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर आप परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल दबा के रखेंगे और उसके बाद माउस को लाएंगे तो वो क्लिक करके स्क्वायर जो है वो इस तरह बनेगा कि आप कंट्रोल दबा के रखेंगे तो वो उसके दोनों साइड्स को बराबर रखेंगे। लेकिन लगता है अभी भी लिप्स है नहीं, इसके नहीं लग सर यार ये प्रोजेक्टर तो एस्पेक्ट रेशियो खराब है। यही बताओ। ये एक्चुअली उनके लिए जो वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन टूल है और बेसिकली वो पॉलीगॉन्स बनाने के लिए ये तो 5 क्यों कर रहा है जी, नचेत अभी 5 कर रहे हैं ना, हम यहाँ से इसका सेट कर सकते हैं कि 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, अप टू व्हाटएवर यू लाइक। वो अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जितने ज़्यादा आप वर्टिसेस करते जाते हो ना तो वो क्लोज वो सर्कल आपको लगता है 90 करोड़ नजर वो सर्कल कभी भी नहीं होता। सर मैंने 124 किया है, लेकिन इसको जब हम जूम करेंगे ना
ये हमारा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अभी भी स्ट्रेट लाइंस है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट नहीं, वो कभी भी सर्कल में बनेगी, वो हमेशा पॉलीगॉन है। और देखिए सर्कल ड्रॉ करेंगे फिर अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो फिर वो मैथमेटिक्स के हिसाब से वो उससे 4 नोड्स बनाता है और वो हर नोड को कहता है कि यार तुमने नेक्स्ट नोड तक जाना है और एक परफेक्ट सेमी सर्कल बना। इस तरह वो एक पूरा सर्कल बन जाता है 4 सेमी सर्कल। मैं वो भी आपको दिखा दूँ। ये आपने एक सर्कल बनाया जो कि परफेक्ट सर्कल है, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए ये अभी तक कर्व है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये बता रहा है ये नोड और नीचे वाला नोड, ये आपस में कम्युनिकेट करें कि यार मैं ये वाला और ये वाला नोड आपस में कह रहे हैं यार हम एक सेमी सर्कल है, ये और इसके नीचे जो नोड है वो कह रहे हैं हम एक सेमी सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल बना। नोड जो है ना इसको वेक्टर आर्ट कहते हैं। ये पिक्सेल से इस तरह डिफरेंट होता है कि हर कोई नोड जो है ना वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि जो मेरा नेक्स्ट नोड है ना और जो मेरा पिछला नोड है, ठीक है, वहां तक आपने जब जाना है तो आपका पाथ किस तरह का होगा ये बाय कोड वो समझता है, ठीक है। अब जबकि पिक्सेल आर्ट में ये होता है कि वो उसने एक एक याद रखा होता है यार यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, उसने एक एक पिक्सेल कोऑर्डिनेट की उसने इंफॉर्मेशन याद की होती है हर पिक्सेल। इसलिए कहते हैं कि जो पिक्सेल्स है ना उनका साइज ज़्यादा होता है, वेक्टर आर्ट का जो साइज है वो कम, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा डिटेल्स है और इसकी साइंस है, अभी आप इसको ओवरलुक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, हमने सर्कल बना लिया और पॉलीगॉन बना लिया और हमने फिर उसका साइज भी देख लिया कि अगर हमने कम पॉलीगॉन्स बनाने हैं या ज़्यादा पॉलीगॉन से कोई शेप बनानी है तो हम उसमें रंग भी कर सकते हैं जी, मैं रंग भी कर सकते हैं। हाँ जी, रंग पे हम अभी चले जाते हैं। अच्छा इसके अलावा टेक्स्ट टूल है, ये ए लिखा हुआ है और आप कहीं पे भी क्लिक करके तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं और वो वहाँ पे डिस्प्ले करवा, ठीक है। और यार मैं तो हमें एक्चुअली पेंट ब्रश की ज़रूरत है नहीं, इसके बाद तो पेंट ब्रश को फारिग कराओ। हाँ ये पेंट ब्रश से तो बहुत आगे की नाम यूज़ करेंगे, ये एडवांस फॉर्म है पेंट, बड़े हो जाएंगे सर। ठीक है। हाँ, बड़े हो गए। पेंट बड़ा हो गया और उसने अपना अच्छा आप कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद उसको सिलेक्ट करके और उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर आपके पास सारे फॉन्ट्स आ रहे होंगे जो जो आपके पास हैं, ठीक है। आप एडिशनल फॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं fonts.google.com के साथ। फ्रंट रो प्लीज जरा यहाँ पे थोड़ा देखो। यार रमेश ये कान नीचे कर दो, मेरा कान निकाल लो, हेडफोन निकाल लो। अच्छा उसके बाद ये पैनल डायमेंशन टूल्स हैं, ये बेसिकली टेक्निकल इलस्ट्रेशंस में आ जाती हैं जब आप देखना चाहते हो कि आपके एक साइड का वो साइज कितना है और वो डायमेंशंस वगैरह थी, ठीक है। उसको भी ओवरलुक कर सकते हो आप। उसके बाद ड्रॉप शेडो टूल है, ट्रांसपेरेंसी टूल है, ये मैं आपको बात दूँ तो उसके बाद 3 टूल्स ये आते हैं, ये कलर्स के लिए, ठीक है। इनकी तरफ चलो। अच्छा ये जो टूल्स है ना ये कलर्स और हाँ हम ये दो बेसिकली इन 2 टूल्स के साथ ये पूरा रोबोट पर है। अच्छा आपने दोनों को एक ही जगह पे स्केल किया, वो किस तरह किया है? मतलब पहले स्केल ऊपर था, उसको आप दोनों को एक ही जगह पे एक ही हाँ ओके गुड, ये आपने नोट किया। ये अच्छा ये मैं बाय हैबिट मेरा इस तरह होता है, आप 2 ऑब्जेक्ट्स को सेंटर कर सकते हो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये दोनों ऑफ है ना, मतलब इसका सेंटर दोनों के सेंटर ऑफ, ठीक है। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट किया, अब दोनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने सी दबाया, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसको एक्स एक्सिस पे ले आया, जो उन दोनों के एक्स एक्सिस उसने सेम कर दी। फिर मैंने ई दबाया और उसने उन दोनों के वाई एक्सिस सेम कर दी, ठीक है। तो सी और ई दबाने से वो सेंटर कर देते हैं। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे मैं आपको एक चीट शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप ये सब कुछ देख सकते हैं। शिफ्ट प्लस सी प्लस ई, ठीक है। इससे वो एक्स एक्सिस के अलाइन सेंटर करता है, ठीक है। और इसके साथ वो वाई एक्सिस, ठीक है। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा अब इस रोबोट पे आ जाते हैं, ठीक है, और हम कलर्स वगैरह इसको बाद में करेंगे। क्या पहले इसको सिर्फ ट्रेस कर लें। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार इसमें स्क्वायर्स कहाँ हैं और वहाँ पे हम स्क्वायर्स बना लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ जाइएगा और आप सबने ज्यूम करके आप लोगों ने रोबोट वहाँ रख दिया, ठीक है ना। सर ये मूव कर सकते हैं
क्या चीज़ बोल रहा है पिक टूल ये मैंने आपको बताया ये वाला जो स्क्रॉल के बगैर मूव करने को ये ऊपर ड्रैग करके अगर आप यहीं पे जूम इन रहना चाहते हैं और आप इस तरफ से देखना चाहते हैं ना तो वैसे तो हैंड टूल है आप एच दबाएंगे और आपका जो कर्सर है वो एक हैंड बन जाएगा फिर आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं इस तरफ ठीक है लेकिन वैसे आप जूम इन जूम आउट जो है वो जल्दी फास्ट हो जाता है तो आप जल्दी से जूम आउट करें जल्दी से जूम इन करें एच अगर दबाएं ठीक है अगर आप एच प्रेस करोगे ना तो आपका हाँ अगर आप स्क्रॉल भी दबा के रखें तो वो भी हैंड होता है ये जो माउस व्हील है उसको अगर दबा के रखें तो भी हैंड अच्छा ठीक है अब इस पे आ जाते हैं और इसको ज़रा ड्रॉ करना शुरू करते हैं फर्स्ट मुझे नज़र आ रहा है कि यार इसका जो फेस है ना वो एक रेक्टेंगल है बहुत टेढ़ा सा लेकिन हम इसको सीधा रेक्टेंगल बनाएं ठीक है तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया ठीक है और मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इस तरह आप साथ ड्रॉ करें ठीक है हाँ आप लोग भी साथ साथ ड्रॉ करें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ इस इमेज को स्केल अप कर लें या नहीं इसी साइड पे रखें जिस पे वो इंपोर्ट हुआ है आप जूम इन कर सकते हैं ना तो आपको वो उसको बड़ा करने की जरूरत नहीं आप उस तक जा सकते हैं आप उसके करीब ठीक है एक रेक्टेंगल बना लिया फिर मैंने देखा यार इसके जो टीथ है ना वो भी एक रेक्टेंगल है तो मैंने एक रेक्टेंगल इस तरह बना ठीक है अच्छा इससे पहले ताकि आपकी नीचे वाली इमेज हिले ना आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके तो लॉक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसको हाँ इमेज को जो आपकी इमेज है जिसको आप ट्रेस करें तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे गलती से तो फिर वो उसको ड्रैग नहीं कर देगा क्योंकि जब आप डिटेलिंग कर रहे होते हैं तो फिर अक्सर नीचे की इमेज क्या क्लिक करना है लॉक पेज के ऊपर उसे लॉक कर देगा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे ठीक है होगी और फिर लॉक ऑब्जेक्ट कर लोगे और फिर जब अनलॉक करना है तो फिर राइट क्लिक करके तो अनलॉक ऑब्जेक्ट कर ठीक है मैंने यहाँ पे उसका जो माउथ है वो भी बना लिया मैंने उसका फेस भी बना लिया अब मैं उसकी आईज बनाना चाहता हूँ तो मैं ये सर्कल टूल सिलेक्ट करूँगा और फिर एक सर्कल इधर बना हाँ जी कंट्रोल दबा के बनाएंगे तो फिर परफेक्ट सर्कल बनेगा अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो फिर वह एलिप्स बनेगा ठीक है और मैं उसकी दूसरी आंख भी बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सेम साइज की हो ठीक है तो मैं कंट्रोल सी करूँगा तो कॉपी कर देगा और फिर मैं कंट्रोल वी करूँगा तो वो उसी के ऊपर पेस्ट कर देगा और फिर मैं उसको मूव करके दूसरी तरफ लेके जा सकता हूँ अब इस तरह होगा कि जब आप मूव करके लेके जा रहे हो हो सकता है कि एक आपकी एक आंख थोड़ी ऊपर या नीचे हो जाए ठीक है आप चाहते हैं कि वो परफेक्ट लाइन में हो ठीक है तो आप ये कर सकते हो कि आप उसको जब आपने पेस्ट किया ना ठीक है तो फिर आप जब उसको मूव करके लेके जा रहे हो ना तो फिर आप कंट्रोल दबा के रखो आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि जब आप कंट्रोल दबाओगे ना वो स्नैप कर लेगा उसको उसी एक्सिस पे ठीक है ये देखिए मेरा माउस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन उसने स्नैप किया हुआ है एक्स एक्सिस ये आपने शिफ्ट प्रेस किया मैंने कंट्रोल प्रेस किया कंट्रोल प्रेस किया सही ठीक है ओके सबने दो आंखें बना ली हाँ जी अच्छा अब हम इन दोनों आंखों को सेंटर करना चाहते हैं इसके फेस के साथ ठीक है तो हम इन दोनों को पकड़ेंगे और इनको ग्रुप कर देंगे ग्रुप करने के लिए ऊपर ये आइकॉन है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के नाम से उसके आगे इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल जी ये दोनों कटे कैसे पकड़ा शिफ्ट दबा के एक इसको सिलेक्ट किया और फिर शिफ्ट दबाया और फिर दूसरे को भी सिलेक्ट किया मैंने इन दोनों आंखों को सिलेक्ट किया ठीक है और फिर ये ऊपर ग्रुप आइकन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स का आइकन है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं या आप कंट्रोल जी दबाएंगे तो भी वो उनको ग्रुप कर लेंगे ठीक है मैंने कंट्रोल जी दबाया और फिर जिस तरह मैंने पहले बताया था सेंटर करने के लिए शिफ्ट दबा के मैंने हेड को सिलेक्ट किया और फिर सी दबा के सिर्फ सी दबाया मैंने ई नहीं दबाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन करे वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ना करे वरना उसकी आइज नीचे आ जाए मैं चाहता हूँ आइज की हाइट उतनी रहे लेकिन जो उसके एक्स एक्सिस है ना वो सेम हो आपने ये दोनों को सिलेक्ट करना है एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करो और फिर शिफ्ट दबा के दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक करो ठीक है दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है ठीक है ऊपर में ग्रुप आइकन का वो साइन होगा अभी मैं नहीं आ रहा लेकिन आप लोगों के पास आ रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी भी दबा सकते हैं और ग्रुप आइकन्स का साइन मैं आपको दिखा दूंगा अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हुआ पूरा कंट्रोल सी और शिफ्ट सी दबाया शिफ्ट दबाए रखना बस शिफ्ट और क्लिक से सिलेक्ट होता है दबा दो वो थोड़ा
का साइन कर ठीक है, जब ग्रुप हो जाएगा ना तो फिर ऊपर आपके आइकन जिस तरह के हो जाएंगे, फिर अनग्रुप क्या है? इन्हीं के ऊपर फिर क्लिक करेंगे, वन ग्रुप कर देंगे। नहीं यार मैंने फिर ग्रुप नहीं हुआ हाँ फिर वो ग्रुप हो ही नहीं होगा। यार आपने बिना पे गूगल सेलेक्ट करोगे तो हो गया। हाँ यार एक तो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा जो एरो सब्जी मुझे भी बताएं। सेमी सर्कल दो सेमी सर्कल अच्छा यार एक मिनट, मेरे ख्याल में शायद मैंने बताते हुए गलती कर दी है। आप शिफ्ट दबा के आप ये आपने सेलेक्ट किया हुआ ना, और क्योंकि ये ग्रुप है तो आप एक सेलेक्ट करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के रखें और फिर फेस को सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट छोड़ दें, ओके, और उसके बाद सी दबाएं तो फिर वो उसको सेंटर कर देगा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी आई जो है वो सेंटर से बाहर है ना, मैंने शिफ्ट दबाया और इसको सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद सी दबाया तो उसने उसको सेंटर कर दिया। देखो दोबारा एक दफा फिर ये देखिए, ये मेरी आंखें बहुत दूर पड़ी हुई हैं, दोबारा से ठीक है, ये बहुत दूर पड़ी हुई है जी। ये देख लें, हाँ आईज दूर है, ठीक है। मैंने इनको सिलेक्ट किया, मैंने एक के ऊपर क्लिक किया तो उसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो ग्रुप्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने शिफ्ट दबाया और फिर मैंने फेस के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और फिर मैंने शिफ्ट छोड़ दिया और उसके बाद मैंने सी दबाया, वाह, ठीक है। और उसके बाद मैंने वो आईज के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल दबा के उसको कंट्रोल दबा के रखा है, लॉक किया और उसको अनलॉक करते हैं। कंट्रोल दबाएं अनलॉक अभी कंट्रोल आपने बैकग्राउंड को लॉक किया, आपने फेस को नहीं लॉक किया, आपने सिर्फ बैकग्राउंड को लॉक कर दिया। हमने फेस, अच्छा एक बार ग्रुप बन फेस गया को अनलॉक कर दिया, उसके बाद राइट क्लिक करना और उसको अनलॉक कर दिया। यार एक बात सुनो, तुमने अभी जो ये प्रेस जिसको नीचे किया है तो ग्रुप है तो तुम नीचे करोगे दोनों को नीचे हो जाएगी। हाँ तो दोनों है। अच्छा अभी दोबारा कंट्रोल को दबाया। मेरी एक जगह ही होगी। अभी अच्छा ताकि सिर्फ वाई में ही चेंज आए। नहीं ताकि फाइंड कंट्रोल हो ये देखिए, ये मैं सिर्फ एक को कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस एक को मूव कर रहा हूँ। मैं फिर ग्रुप खत्म करना चाह रहा हूँ। तो यार ये जहाँ से आपने ग्रुप किया था ना, वहीं पे अनग्रुप का भी बटन है। मेरा तो आइज ऊपर आ गई। हाँ ओके, कोई मसला नहीं है, आप उसको क्लिक करें और उसको आराम से ड्रैग यार ये नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये आइज एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। मेरी काफी परफेक्ट आ गई। सी प्लस किया था आपका जो व्यू है ना वो पिक्सेल्स में, ठीक है। आप व्यू में जाएं और फिर यहाँ पे एनहांस्ड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका भी व्यू वैसे हो जाएगा जैसे मेरा। व्यू में जाएं, यार आगे जाना सही है। ग्रुप कैसे करेंगे? अब अगर शिफ्ट के बाकी इसको सिलेक्ट करना है, मैंने कल दोनों खेल लाइन कर दी। हाँ वो कर शिफ्ट के बाद, हाँ, और अब सी दबाएं। इसे वो वाई एक्सिस के अलाउंस से, अब आपने इसको ग्रुप
कंट्रोल जी अब आप शिफ्ट दबा के इसको कंट्रोल यू से अनग्रुप हो जाएगा, नहीं तो अनग्रुप का आइकन भी ऊपर है। मेरे वो भी थोड़ा जूम रखोगे तुम्हें वो नजर नहीं आता। चलें जी आगे चलें। अब खोपड़ी बनानी है इसकी, नहीं खोपड़ी तो बनानी है, हाँ इसके ऊपर बनानी है। अच्छा इसके दांत भी बना लेते हैं। दांत जो है वो छोटे रेक्टेंगल्स हैं, तो हम इस तरह करके छोटे रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। इसके दांत हमने यहाँ से हाँ या लाइन ड्रॉ कर लें या फिर रेक्टेंगल इस तरह रेक्टेंगल बना लें। फिर इसको कॉपी कर लेंगे। हाँ और फिर हम इसको कॉपी कर सकते हैं, हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, वो उसी के ऊपर पेस्ट कर देगा। और फिर हम इसको एक एज से पकड़ के कंट्रोल दबा के लेके जाएंगे ताकि वो उसके एक्सिस ना चेंज हो जाए, ठीक है। और हम अगली एज के ऊपर वो खुद ही स्नैप कर देगा और फिर हम उधर रख सकते हैं। हाँ ठीक है, इसी तरह इसी प्रोसेस को वो रिपीट करते जाए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो आपके कीबोर्ड में पहले होगा तो कंट्रोल सी भी करने की जरूरत नहीं। और उसको फिर ड्रैग करके कंट्रोल दबा के रखेंगे तो वो एक्सिस पे स्नैप रखेगा और फिर आगे जाके अगली एज पे जब वो स्नैप कर ले वहाँ पे जाके छोड़। हाँ मेरे ख्याल में हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हमें कंट्रोल सी नहीं दबाने की जरूरत है। नहीं क्योंकि वो आपके क्लिपबोर्ड में है ना, तो आप कंट्रोल वी दबा सकते हैं। हाँ लेकिन वो फिर वो पूरा पहली वाली जगह पे पेस्ट करेगा बस। हाँ वो पहले वाली जगह पे तो बेहतर है दूसरे वाले का। मूवी नहीं कर रहा मैं इसको टच हो रहा हूँ। अच्छा यार इस तरह भी हो सकता है और सबके साथ होगा कि उनका जो रेक्टेंगल है ना यार दोस्त कि उनका जो रेक्टेंगल है ना वो या छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए और वो यहाँ वाले रेक्टेंगल मतलब ये वाला जो ये वो छोटा है, तो आप इन सबको सिलेक्ट करके ना खींच के इधर तक लेकर आ सकते हो तो वो सारे स्ट्रेच हो जाए। ये ट्राई करें। ये देखें, ये एक सिलेक्ट किया, दूसरा शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, तीसरा चौथा पांचवा इनको मैंने सिलेक्ट किया और फिर ये मैंने एंड से जब मैं एंड के ऊपर आया ना तो मेरा वो कर्सर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये स्केल के लिए कर्सर मैंने इसको यहाँ से खींचा और मैं इधर तक ले आया तो उसने वहाँ तक पूरे कर दिया। कंट्रोल होता है शिफ्ट होता है मल्टीपल सेलेक्ट के लिए शिफ्ट होता है और एक ही एक्सिस के लॉन्ग मूव करवाने के लिए कंट्रोल होता है।
ये रेंडरिंग के इशू स्ट्रेच कर दी यार बात सुनी यार मूव के लिए हमेशा यूज करें और फिर उसको एक एज से पकड़ो और उसकी दूसरी एज से पकड़ो। यार इन्हों मूव करी यार मूव कैसे होगा शिफ्ट दबाना है मैंने थोड़ा सा सेट शिफ्ट को आगे सेलेक्ट करना होता है फिर अब देख सर ये मैं सुसाइड यार ये ना व्यू मैंने बताया था व्यू चेंज कर लो एनहांस क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा ठीक है ये आपको पता चल गया आपका जो माउंट है अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ ये बन गया ठीक है मैंने कंट्रोल सी किया कंट्रोल बी फिर मैंने इधर से सेलेक्ट करके इसको मैं इधर ले आया मैंने कंट्रोल दबा के रखा क्योंकि यार ये देखो ये इस तरह सर कंट्रोल ये कंट्रोल दबाया उसने खुद ही स्नैप कर लिया ठीक है और फिर मैंने फिर उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल सी किया कंट्रोल बी किया और फिर मैं इसको आगे ले आया और मैंने कंट्रोल दबाया तो एंड तक आपने करना है सर बात करिए ठीक है ऐसे में पीछे जब आप शिफ्ट करते हो फिर वो उसको दोनों साइड से बढ़ा देगा साइड पे वाइट या वो रेंडरिंग इशू है वो जूम आउट मेरा हो गया सही है ओके ठीक है आगे चले गाइस एक दफा देखिए बाकी फ्रंट को अच्छा हमने उसका फेस बना लिया ठीक है अब हम उसकी ये नेक टाइप चीज़ है उसको ज़रा बना इसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल ही बनाएंगे और हम चाहें तो थोड़ा सा लंबा हो ठीक है उसके ताकि वो थोड़ा सा उसके कॉलर जैसे लगे ठीक है और ये एक साइड से लंबा मैं कह रहा हूँ या तो दूसरी साइड से भी लंबा हो तो हम इसको स्केल कर सकते हैं दूसरी तरफ से
ठीक है, मैं वापस पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको इस साइड से बढ़ा कर ये जूम किया था। हाँ जी, स्क्रॉल इन करेंगे तो zoom। क्या मैं अब मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने पिछली साइड उस साइड से जितना किया है उसी साइड उतना भी उस साइड से किया है। हाँ, आप बेसिकली क्या करेंगे कि आप दोनों साइड से अंदाजन बड़ा करके ना उसके बाद शिफ्ट दबा के उनको सेंटर कर देंगे अलोंग एक्स एक्सिस। लेवल हो गया, ठीक है, कमाल। तो ये आप दोनों साइड से कंप्लीटली बराबर कर। ई से क्या ग्रुप लिख गया C से, ना, C। ऊपर वाला फिर ग्रुप होना चाहिए राइट। नहीं, जरूरी नहीं। ग्रुप में तब करता हूँ जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि उन सबका एक ही सेंटर हो, ठीक है। मैं इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये ग्रुप नहीं करना ना, नहीं करना, नहीं नहीं हो गया तेरा सेंटर हो गया। मैं ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, ये तो ठीक नहीं है। मैं एलिप्सिस है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये सुनो भाई, सुनो बात सुनो, अली अली अली, तीनों है ना, ये जो तीनों है ना, अरे बात सुनो भाई बॉयज, ये इस रेक्टेंगल के अंदर प्लेस हो जाए, ठीक है। पहले उन तीनों को select करेंगे। हाँ, फिर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा और अगर मैं इन तीनों को इनके सेंटर में रखना चाहता हूँ, मैं C दबाऊंगा या E दबाऊंगा ना, तो वो C दबाने से क्या करेगा कि वो उनके x एक्सिस के सेम कर देगा, तो तीनों ओवरलैप कर देंगे। बात करूंगा तो इस तरह कर देंगे। अब यार देखिए कि इसके इधर इतनी ज़्यादा स्पेस है, इसके इधर इतनी स्पेस है, हमें ये पता चल रहा है कि ये सेंटर नहीं है, ठीक है। हम इनको सेंटर करना चाहते हैं और ये तीनों अलग-अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को ग्रुप करते हैं, ठीक है, और फिर वो इन तीनों को एक ऑब्जेक्ट समझता है और फिर जब हम इन तीनों को बोलेंगे ना कि सेंटर करो, फिर वो उनको ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि वो बोलेगा ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है और वो फिर दोनों के साइड पे एक ही स्पेस वो बराबर नहीं है, ठीक है। वो फुल सेप ऑफ यार ये एक दफा फिर से देख लें प्लीज। ये सेंटर करना जो है बहुत एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को तो नहीं नजर आता कि यार ये चीजें सेंटर है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी नजर आ जाता है कि ये चीज ऑफ बैलेंस है, ठीक है। तो एक दफा इसको फिर से देख लें कि ये फॉर एग्जांपल मेरी ऑफ बैलेंस है, ठीक है, ये नजर आ रहा है कि ऑफ बैलेंस है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसके फेस को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इसके फेस के मुताबिक इसको सेंटर करना चाहता हूं, शिफ्ट दबा के मतलब ठीक है। मैंने शिफ्ट दबा के दोनों सिलेक्ट कर लिए और इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सा आपने पहले सिलेक्ट किया होता है ना, वो बाद में के अकॉर्डिंग कर रहा होता है एलान, ठीक है। तो अगर मैंने पहले फेस को कर दिया और उसके बाद नेक को कर दिया ना, तो फिर वो फेस को हिला देगा, तो फिर वो नेक को नहीं हिलाएगा, वो फेस को हिला देगा, ठीक है। तो फिर इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले नेक को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद फेस को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद C दबाओगे। C दबाओगे तो अब वो दोनों साइड्स को उसने इक्वली बराबर कर दिया। अच्छा ये सिर्फ दो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। यस, यानी ये तीन चीजों पे ही लगेगा, यानी अगर मैं इस तरह अगर मैं तीन चीजों पे लगाऊंगा तीन पे भी लग जाता है, 10 पे तो ये आखिरी वाले के ऊपर डिपेंड होगा। आखिरी वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे को ठीक है, ये बाइनरी हुआ। सारे ऑब्जेक्ट्स का सही तो बात आखिरी वाला पेरेंट हुआ। ये करके देख लेते हैं। ये और ये, हाँ मेरे पास डिफरेंट साइजेस के हैं, ठीक है, और सारे अलग-अलग पोजीशन पे पड़े, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये सारे जो है ना इससे अलाइन हो जाए, इसके अलाइन हो जाए, ठीक है। मैं C दबाऊंगा, ये सब के अच्छा यार आगे चले। हमारे पास अब उसकी बॉडी आ जाती है जो कि एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है स्क्वायर का, ये तो आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। बना लो यार, आपने स्क्वायर बनाया और फिर आपने उसके अगेंस्ट अलाइन कर दिया। C दबा के अलाइन कर लेते हैं एक्स एक्सिस के, ये तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया था ये यार वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, मैंने जैसे ही बनाया तो वो सिलेक्टेड था। अब वो मेरे हाथ कर देते क्योंकि मैंने तो काफ़ी टाइम लगाया इसके, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा ऐसा आइडिया होगा जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूली क्रिएट करते हैं ना, उस वक्त सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो वो आपने उसको उसके सेंटर अलाइन कर लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा आप अगर मूव करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल उसको टच कर जाए तो वो बेसिकली हम इसमें सारे स्क्वायर वाली चीजें रेक्टेंगल वाली चीजें पहले बना लें।
हम रेक्टेंगल वाले बना रहे हैं और सीक्वेंस बना उसी को फॉलो कर। यार इसकी खोपड़ी बनानी है। खोपड़ी बनानी थी ना पहले। ये ना वो कर रहा है ऊपर वाला अच्छा ये सर्कल नहीं कर रहा है। उसमें ना एक ट्रिक है, इसमें मैं उसके ऊपर जा नहीं रहा था, मैं कह रहा था बाद में चले। अच्छा अभी चलते हैं इस अब उसके हेड की तरफ आ जाते हैं। यार सुन लो भाई, सुन लो यही तो नहीं बन रहा। अच्छा इसमें ना हमारे पास जो सर्कल है ना और स्क्वायर है, उनमें हमारे पास दो तरह के टूल है। एक तो नॉर्मल सर्कल टूल है या एलिप्स टूल है, और एक 3 पॉइंट एलिप्स टूल है। ये 3 पॉइंट एलिप्स टूल। तो बेसिकली आप इसमें क्या करोगे, आप एक पॉइंट इधर लगाओगे, एक पॉइंट इधर लगाओगे, ठीक है? क्योंकि हम जो ड्राइंग है उसके हिसाब से हमें पता है कि ये 3 पॉइंट एलिप्स टूल, ठीक है? इसमें आप पॉइंट्स लगाते हैं कि यार एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, और उसका एक पॉइंट ये है, और वो उस हिसाब से सेट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत इजी है। हाँ, 2 तरीके 10 तरीके मैं आपको सारे दिखा सकता हूँ। अच्छा इजी वाला कोई बिगिनर्स के लिए, सारे बिगिनर्स के लिए यार ये बहुत इजी है। तुम नर्सरी में हो। अच्छा यार ये देखिए, मैंने 3 पॉइंट एलिप्स सेलेक्ट किया, ठीक है? और मैं इधर आया हूँ, मैंने इधर से एक लाइन खींची है, ये लाइन खींचना है, ठीक है? इनिशियली, ठीक है? और मैंने ये लाइन को इधर ड्रॉप कर दिया, ठीक है? ये मेरे 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है? जो मैंने जैसे क्लिक छोड़ा है ना, तो फिर वो सर्कल बनने लग जाता है, ठीक है? ये वो 3rd पॉइंट है, ठीक है? मेरा फर्स्ट पॉइंट था ये, ठीक है? मेरा सेकंड पॉइंट था ये। जो मेरा 3rd पॉइंट है ना वो ये वाला, और वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा वो 3rd पॉइंट डिफाइन हो जाएगा और मेरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है? अच्छा इसमें भी कंट्रोल वाली की काम करती है। जब मैं कंट्रोल दबाऊंगा ना तो फिर वो उसको सर्कल बना देगा, सर्कल में बना देगा, ठीक है? तो मैं इधर हूं, मैंने इसमें तो मेरा ये ठीक है, मैं इधर हूं, मैंने कंट्रोल दबाया, जैसे ही माउस को हिलाया ना तो उसने उसको परफेक्ट सर्कल बनाया। लेकिन हमने तो जरा हौसला, पहले सर्कल तो बना ले उस साइज। ये तो सर्कल बन रहा है, 3 पॉइंट के तरह। आपने 3 पॉइंट से सर्कल क्यों बनाया होगा? एक सिंपल सर्कल बना सकते थे, लेकिन आप ये देखना कि वो थोड़ा सा स्क्वाश है। हाफ सर्कल है, मतलब अगर मैं पूरा सर्कल बनाना चाहता हूं कि इधर तक मेरा हो, समझा? ठीक है? टॉप हाफ वो बॉटम हाफ को हम डिलीट कर देंगे। ये जो है ये एक्स आप लोगों को नजर आ रहा है, प्रोजेक्टर में नहीं नजर आ रहा। बेसिकली ये परफेक्ट हाफ है, ठीक है? ये जो है ये एक हाफ है, ये जो है ये एक हाफ है। हम इस हाफ को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है? वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर दूसरा बनाते हो फिर हम सेट करते हैं। हाँ वो सेट वगैरह करने में मुश्किल होते हैं, उसके हम ये वाले ये पॉइंट्स ले होते हैं। हाँ यार ये कैसे होता है? क्या हुआ? एक दफा फिर करके दिखा दो यार। एक मिनट प्लीज अलग क्लिक्स हैं। नहीं पहला या ड्रैग करके ले जाना है। ये एक दफा देख ले, मैं फिर से दिखा देता हूँ। लेकिन अलग करके बनानी है तस्वीर। जहाँ मैं क्लिक करूंगा वहाँ मैं बताऊंगा। यार ये थोड़ा साइड पे करके करना, साइड पे साइड, ठीक है? यार उससे छोटा नहीं होता। ये जो साइड पे बना है सर्कल, इसमें ये मेरे पास जो स्क्वायर था, फॉर एग्जांपल ये रोबोट का फेस था, ठीक है? इसकी आईज भी ग्रुप लेवल भाई। अच्छा यार इसके ऊपर हम हेड बनाना चाहते हैं, ठीक है? ये मैंने 3 पॉइंट सर्कल सेलेक्ट, 3 पॉइंट एलिप्स सेलेक्ट किया, कश्माल देख लो, ठीक है? और उसके बाद मैंने एक पॉइंट इधर लगाया, ये मैंने क्लिक किया और होल्ड करके रखा, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? ये देखिए ये मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, अभी तक वो लाइन बन रही है, ठीक है? उसके बाद मैं उसको इधर लेके गया हूँ, ठीक है? जो मैंने अंदाजन किया कि यार ये मेरा दोनों तरफ से इक्वल सेट हो, हम इसको बाद में सेट कर सकते हैं, ये हमने अभी सीखा है। अब छोड़ देना। और यहाँ पे आके मैं क्लिक छोड़ दूंगा, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, ठीक है? जो मेरा 3rd पॉइंट है ना, अब ये मेरा 3rd क्लिक डिफाइन करे, ठीक है? ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ और ये मैं सर्कल बना सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है? अगर मैं इसको परफेक्ट सर्कल बनाना चाहता हूँ, सलमान आप टेंशन नहीं दे रहे, मैं सिखा रहा हूँ, सुन रहा हूँ और कर रहा हूँ। आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और माउस को जरा से jerk देंगे ना तो वो उसको फौरन परफेक्ट सर्कल बना देगा, ठीक है? और इसके बाद मैं जब क्लिक करूंगा ना तो वो 3rd पॉइंट डिफाइन हो जाएगा और वो उसको एक परफेक्ट सर्कल बना देगा, ठीक है? एक मिनट मम्मी करते हैं। ये करके देख लें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, टेक योर टाइम, फिर हो ना आप लोगों ने इन टूल्स के साथ। एक दफा बनाने से नहीं होगा, कंट्रोल दबाना, 10 दफा बनाने से भी मुश्किल से होगा। सेंटर करेंगे,
आप आगे जा सकते हैं बेशक, लेकिन साथ रहेंगे तो जूम क्यों नहीं करता? जूम करो ना। सर मैं डब्बा बनाया है इसकी वजह सबसे ऊपर रिकॉर्डिंग होगी ज़्यादा। मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर दिया। ये बॉक्स सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। उन लोगों से इसमें उन्होंने इसको कर लिया कि मैं सेलेक्ट पूरा नहीं कर रहा। अभी ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। साइड से ये मैंने बॉक्स ये वाला डाल बन गया मोएस बन गया जबील हो गया। नीचे वाला ऐसा कैसा वाइज करना है? असद हो गया। साइड पे टाइप ओके, आगे जा रहे हैं हम प्लीज गाइस। नीचे वाला हाफ का डिलीट करना है। हाँ, अभी हम वो नीचे वाला हाफ डिलीट करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेसिक शेप्स के साथ उनको हम तोड़ के तो एक डिफरेंट शेप बनाने लगे ना। हमारे पास जो सर्कल था हम उसको हाफ करके उसकी एक हैट या उसकी टॉप बनाने लगे। ठीक है, तो ये प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको सेंटर करेंगे। दो तरीके हैं, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कलर दे दें और हम इस पार्ट को जो कि फेस है हम इसको ऊपर ले आएं। तो जो नीचे तो ये जो सर्कल है ना ये डिसअपीयर हो जाएगा, जो नीचे वाला हाफ है ऊपर वाला। यार एक मिनट पहले हमें इसको सेंटर में कर देना चाहिए। हमने इसको सेंटर में करना सीख लिया, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग खुद सेंटर में कर लें। ये सॉर्टिंग कर लेना रेक्टेंगल लेयर को ऊपर जाएगा। हाँ कश्माल बताओ इसे सेंटर पे कैसे लाए? सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट को दबा के उसके फेस को और फिर सी दबाएंगे। लेवल हो गया। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग करेगा। अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग करना चाहते हैं तो फिर ई, और अगर दोनों के लॉन्ग तो फिर पहले सी करना, फिर ई करना, अगर ऐसे करना पहले ई करना। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये प्लीज देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रिमिंग, वेल्डिंग वगैरह जो है ये इस तरह। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, पहले आप सेंटर पहले देख लो यार। ठीक है, ये मैंने इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, जो मेरा स्क्वायर है, वो मेरे सर्कल को तोड़ दे। ठीक है, कहाँ से तोड़े? उस एरिया से तोड़े जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा है। मतलब कि वो अगर यहाँ पे है ना, बेसिकली आप ये समझिए कि वो इसको जोर से मारेगा और यहाँ से पूरा हिस्सा टूट जाएगा और ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपका जो स्क्वायर है वो आपके सर्कल को तोड़ दे। इसको हम ट्रिम कहते हैं। ओह नो। I don't like it. Hey